Hello everyone, this is Harshit and welcome back to your own YouTube channel Gurukulam ऑनलाइन क्लासेस फॉर बीकॉम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं क्या होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और क्या होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहले स्टार्ट करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पीएलसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसके एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और पब्लिक आराम से उसको फ्रीली ट्रेड कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट लॉ, अ पीएलसी हैज़ टू कंपल्सरी प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टैट्स। उसको अपने फाइनेंशियल स्टैट्स और पोजीशंस पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि बार्कलेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1896 में। वो जो काम करती थी उसका काम था प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग सोल्यूशन टू द कस्टमर्स। तो वो पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, फिर उसके बाद वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। तो इन्वेस्टर जो थे वो दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में से उसके शेयर आराम से फ्रीली सेल या बाई कर सकते थे। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या होते हैं फीचर्स हम देखते हैं। ओनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स के हाथ में रहेगी जो कि शेयर ओन करते हैं। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स की एक लिस्ट रहेगी, उनके पास कितने मेंबर्स हैं। पेड ऑफ कैपिटल, मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल 5 लाख से स्टार्ट होगी जो कि कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहे, किसी की डेथ, इंसेनिटी, लुनेंसी या रिटायरमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेशन ईजी फॉर्म हो सकती है सिर्फ 2 डायरेक्टर्स से और एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी से। डायरेक्टर्स कम से कम 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए एग्जिस्टेंस में बने रहने के लिए। नेम, कंपनी का नेम रजिस्टर होना चाहिए और आखिरी में वर्ड लिमिटेड होना चाहिए। लायबिलिटी लिमिटेड, लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है, जितना कि उनकी फेस वैल्यू शेयर जितना उन्होंने होल्ड किया है। इससे ये होगा कि उनकी पर्सनल एसेट्स वाइंड अप के समय या डेप्थ के समय नहीं छू सकते। प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म में आई है या रजिस्ट्रेशन में आई है और उसके शेयर सब्सक्राइब कर सकें। अवॉइडेड बाय लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे अवॉइड होगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को अपने 90% सब्सक्रिप्शन शेयर्स के एक डिफाइंड पीरियड और सेट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हो जाने चाहिए। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के क्या एडवांटेजेस हैं? हाई क्रेडिबिलिटी हाई है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इसलिए उसमें रिस्क कम है, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। टैक्स एफिशिएंट, टैक्स बेनिफिट्स बचाने की मदद करती है वेरियस टैक्स डिडक्टिबल कॉस्ट एंड अदर अलाउंसेस के थ्रू, और कंपनी खुद कॉर्पोरेशन टैक्स पे करके हाई इनकम टैक्स से बच सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड है। एडिशनल कैपिटल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो एडिशनल कैपिटल ला सकती है अपने बिजनेस में। फिर एक्सपर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सपर्ट हैं, एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को। बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन, अब ज़्यादा शेयर इशू करके आप नई कैपिटल ला सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू और शेयर कैपिटल ला सकते हो, नए अच्छे रिसोर्सेज अप्लाई कर सकते हो, मैन मटेरियल लेबर सब बेटर आपके पास क्वालिटी होगी तो बिजनेस ग्रोथ और एक्सपैंड करेगा। इजी शेयर ट्रेडिंग, द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी बॉट और सोल्ड इन सेकेंड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट है तो आराम से शेयर्स उसके ट्रेड हो सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं आप। रिस्क स्प्रेडिंग, दे आर मैनी शेयर होल्डर्स ओनिंग स्मॉल प्रोपोर्शन इन द कंपनी, तो रिस्क स्प्रेड है। एक कंपनी में बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे, इसमें पब्लिक लिमिटेड में थोड़ी मात्रा में शेयर, कभी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नुकसान होता भी है तो सबके थोड़े ही पैसे जाएंगे, तो रिस्क शेयरिंग है। अब एडवांटेजेस हैं तो पब्लिक लिमिटेड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मोर रेगुलेशंस, कंपनीज अवॉइडेड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस फॉर्म बाय द कॉर्पोरेट हाउसेज टू फंक्शन एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। लॉस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू गो पब्लिक टू वर्क एज अ पीएलसी विच लीड्स टू गिविंग अप ऑफ ओनरशिप पोजीशन ओवर, इसको पब्लिक होना पड़ेगा, ओनरशिप को छोड़ना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए। लैक ऑफ कंट्रोल लैक करती है डिसीजन मेकिंग के समय। डिस्क्लोजर ऑफ कंपनी के फाइनेंशियल स्टैट्स और पोजीशन पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, सिक्रेसी नहीं मेंटेन कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं इसलिए सभी प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसलिए स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ही सबको मिलता है। तो ये हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब हम देखेंगे क्या होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस प्राइवेट कंपनीज। अकॉर्डिंग टू दैट, प्राइवेट कंपनीज आर दो कंपनीज हु आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और पब्लिक को सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती। दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरियन दैट डिफरेंशिएट पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती और शेयर ट्रांसफ़र उसके नहीं हो सकते।
दिस सेक्शन फर्दर सेज प्राइवेट कंपनीज कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर 1% कंपनी। सिर्फ 1% कंपनी एक ऐसी है जिसमें 200 से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी सब में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं। दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़, प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को नहीं इंक्लूड करेगा। मोर देन 2 मेंबर्स हु ओन शेयर जॉइंटली आर ट्रीटेड एज सिंगल, जो 2 से ज़्यादा लोग जो एक ही शेयर होल्डर करें उनको एक माना जाएगा। दिस डेफिनेशन हैड प्रीवियसली प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल ₹1 लाख फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहले शेयर कैपिटल जो मिनिमम थी वो 1 लाख थी, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट के बाद अब मिनिमम कैपिटल को हटा दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 टाइप्स की है। लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें कि लायबिलिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स की फेस वैल्यू तक लिमिटेड है। लिमिटेड पर गारंटी, एक फिक्स अमाउंट तक लिमिटेड है, अगर वाइंड अप के समय ज़रूरत पड़ी तो फिक्स अमाउंट शेयर होल्डर्स देंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड है, वाइंड अप या डेट को पे ऑफ करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स और वेल्थ भी इंक्लूड हो जाएगी। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अ प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी अ 1% कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1% कंपनी भी हो सकती है। दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज हैव जस्ट 1 मेंबर शेयर होल्डर, उनके पास सिर्फ एक मेंबर या शेयर होल्डर होता है एज ए प्रमोटर। कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया है इस तरह की कंपनी को, 1 टाइप ऑफ कंपनीज को। फर्दर, इवन स्मॉल कंपनीज दैट हैव लिमिटेड पेड ऑफ शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर्स अमाउंट कैन बी टेकन एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। छोटी कंपनियां जिनकी पेड ऑफ कैपिटल कम है वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन सकती हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। पहले 1 लाख थी, अब वो हट गई है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम, कम से कम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। एक्सेप्शन है 1% कंपनी का। ट्रांसफर्टी ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए आखिरी में। प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस, सिंस प्राइवेट कंपनीज डू नॉट फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स एंड इन्वॉल्व लिमिटेड इंटरेस्ट बाय मेंबर्स, द लॉ हैज़ ग्रांटेड देम सेवरल एग्जम्पशंस दैट पब्लिक कंपनीज डू नॉट एंजॉय। इनको कुछ एग्जम्पशंस मिले हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद नहीं होते, क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं करा सकती, पब्लिक इनके शेयर्स सब्सक्राइब नहीं कर सकते। फिर है हमारे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि है नो नीड टू प्रिपेयर रिपोर्ट, एनुअल जनरल मीटिंग रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं। अडॉप्ट एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड वेकेशन ऑफ द ऑफिस, वो डायरेक्टर से आराम से अपने ऑफिस वेकेंट करा सकते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दे कैन पे गेटर, ज़्यादा रेवल्यूशन दे सकते हैं अपने डायरेक्टर्स को एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के। अब एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्राइवेट कंपनी के। क्या है? वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती शेयर के थ्रू, शेयर होल्डर्स की रिस्क ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती क्योंकि उसके बाद ऑफरिंग्स की रिस्क लिमिटेड है, अपने पैसे खुद लगाने पड़ेंगे। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो मीनिंग क्या है? पब्लिक वन इज़ वन विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड बाय पब्लिक, प्राइवेट इज़ वन विच इज़ ओन्ड एंड ट्रेडेड बाय प्राइवेटली। मिनिमम मेंबर्स 7 है पब्लिक में, प्राइवेट में 2 है। मैक्सिमम मेंबर्स पब्लिक में अनलिमिटेड है तो प्राइवेट में 200 है। एंड में पब्लिक में लगेगा वर्ड लिमिटेड तो प्राइवेट में लगेगा प्राइवेट लिमिटेड। बिजनेस का भी स्टार्ट हो सकता है। पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के बाद स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद स्टार्ट कर सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक में कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी में ऑप्शनल है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस पब्लिक के लिए ऑब्लिगेटरी है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलाउड नहीं है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन पब्लिक कंपनी में अलाउड है, प्राइवेट कंपनी में नॉट अलाउड है। कोरम ऑफ जनरल मीटिंग 5 मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट इन पब्लिक कंपनी whereas 2 members must present in private company. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 है प्राइवेट में, 3 है पब्लिक कंपनी में एंड 2 है प्राइवेट कंपनी में। तो ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक को हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड होती रहे और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तब तक के लिए अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें एंड गुड बाय एंड